सभी लोग, आप सभी का स्वागत है जिला दर्शन की क्लास में। आज हम सुल्तानपुर देखेंगे, अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है। तो इससे पहले हमने लखनऊ मंडल के सारे ज़िले कवर किए हैं और अयोध्या मंडल के 3 ज़िले कवर हो चुके हैं, चौथा है। तो आप लोग अगर नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसमें हम ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं गौरवशाली इतिहास को हम देखेंगे, साथ में इसका भूगोल क्या परिदृश्य है और करंट अफेयर से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं वो भी देखेंगे। ये आपके एग्ज़ाम में यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ एंड अदर एग्ज़ाम में बहुत ही अत्यंत उपयोगी साबित होंगी। चलिए आइए देखते हैं। तो पहले ज़िले का परिचय देखते हैं। सामान्य विवरण क्या कहता है। मंडल स्थिति, यह जिला उत्तर प्रदेश के अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है। सुल्तानपुर अयोध्या मंडल के अंतर्गत आएगा। इसका सुल्तानपुर का प्रशासनिक केंद्र मुख्यालय जो है वो सुल्तानपुर शहर में ही स्थित है। फिर अगर बात की जाए आदि गंगा गोमती, तो यह नगर पौराणिक और पावन गोमती नदी के सरयू तट पर बसा हुआ है। और विशेष पहचान इसकी क्या है, तो कोलकाता के बाद यहाँ की भव्य दुर्गा पूजा पूरे भारत में जो है फेमस है या विख्यात है। अब आगे देखते हैं। फिर आता है परिचय, प्राकृतिक एवं भौगोलिक स्वरूप कैसा है। तो सुल्तानपुर जिला मूल रूप से कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था और समृद्ध लोक विरासत का एक अनूठा संगम है। ठीक है। गोमती का पावन प्रवाह और इसकी उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी एलुवियल इस पूरे परिक्षेत्र को प्राकृतिक रूप से समृद्ध बनाती है। यह उत्तर प्रदेश के मध्य पूर्वी हिस्से में सामरिक एवं सांस्कृतिक महत्व रखता है। ठीक है। अब अगर इसकी नामांकन की बात की जाए तो कौन से आधार पर, पौराणिक आधार पर। भगवान राम से संबंध है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस नगर का संबंध भगवान श्री राम के वंशज से है। फिर अगर बात की जाए कुश भवनपुर, तो भगवान राम के प्रतापी पुत्र कुश ने इस सुंदर नगर की स्थापना की थी। प्राचीन गौरव स्थापना इस समय कुश भवनपुर या कुशपुर के नाम से जाना जाता था। और सांस्कृतिक साक्ष्य, आज भी यहाँ की प्राचीन टीलों और पुरातात्विक धरोहर इसके प्रमाण मिलते हैं। चलिए आइए इसके नामांकन, मध्यकालीन परिवर्तन देखते हैं कौन सा हुआ। तो खिलजी वंश के सुल्तान के आगमन के साथ इस नगर का इतिहास में एक नया मोड़ आया। स्थानीय भारसियों नागवंशी राजाओं को पराजित करने के बाद सुल्तानों के नाम पर इसका नाम बदल कर सुल्तानपुर किया गया। तो इसका नाम जो है मध्यकालीन शासकों के अनुसार हुआ है। वर्तमान समय में इस ऐतिहासिक नगर को पुनः उसका प्राचीन और मूल नाम कुश भवनपुर देने के लिए समय समय पर जो है जनसभाएं और राजनीतिक मांगें उठती रही हैं ना। अब आगे देखते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन काल कैसा है। ऋषि मुनियों की तपोस्थली है। बौद्ध धर्म का केंद्र है। सुप्रसिद्धि स्थान कैसी पुत्र इसी परिक्षेत्र में अंतर्गत आता है। और जैसे वाल्मीकि हैं, दुर्वासा और वशिष्ठ ऋषि जो है महान ऋषियों की कर्मभूमि भी है। सम्राट अशोक का संबंध भी बौद्ध प्रचार प्रसार के समय कई स्तूपों का निर्माण कराया गया है। अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मध्यकाल की रियासतें, तो भर राजाओं का काल था और दिल्ली सल्तनत अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में यहाँ जो क्षेत्र है दिल्ली सल्तनत का एक प्रमुख प्रशासनिक केंद्र था। प्रमुख रियासतें अमेठी, कुड़वार, देवरा और हसनपुर रियासतें यहाँ थी। अब 1857 की क्रांति की बात की जाए तो क्रांति का बिगुल 9 जून 1857 को सुल्तानपुर के जाबाज सैनिकों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया और डिप्टी कमिश्नर का अंत। आंदोलनकारियों ने तत्कालीन अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर को मार गिरा और आज़ाद घोषित किया जिले को। ऐतिहासिक रणक्षेत्र जो है चांदा, कोयरीपुर और अमहट के मैदानी में अंग्रेज़ों की सेना को क्रांतिकारियों ने भीषण युद्ध हुआ है। अब स्वतंत्रता संग्राम देखते हैं। किसान आंदोलन 1942, 1921 में
बाबा रामचंद्र और बाबा रामलाल के नेतृत्व में हम हजारों किसानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुटता दिखाई। फिर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में क्रांति के स्थानीय राष्ट्रभक्तों ने सरकारी खजानों और थानों पर कब्जा कर ब्रिटिश नेतृत्व की नींव रखी थी। फिर आती है अगर बलिदान की गाथा, तो यहाँ के अंतर्गत सेनानियों ने देश के वेदी पर अपने प्राणों की आहुति दी है। भौगोलिक स्थिति हम सीमाएं देखते हैं तो सुल्तानपुर जिला मध्य पूर्वी गंगा मैदान में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 2672.89 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 2672.89 वर्ग किलोमीटर। भौगोलिक दिशा अगर देखते हैं, सीमा साझा करने वाले जिले कौन से हैं, ठीक है, तो जो देख सकते हो कि उत्तर दिशा में कौन जिला है और दक्षिण दिशा में, ठीक, प्रतापगढ़, बेल्हा देवी धाम जैसे, पश्चिम में जैसे अमेठी नवनिर्मित जिला है, ऐसे ही जो है चारों दिशाओं के दिए गए हैं। फिर अगर बात की जाए नदी, गोमती नदी, तो प्राचीन जीवनदायिनी नदी कहते हैं इसे। आदि गंगा, गोमती जनमानस आदि गंगा के नाम से पूजा और जाना जाता है। प्रवाह का मार्ग कैसा है, तो नदी जिले के मध्य होकर अत्यधिक घुमावदार यानी कि सर्पाकार मार्ग बनाते हुए बहती है। और सभ्यता की कहानी, तो सुल्तानपुर की कृषि, सांस्कृतिक और अधिकांश प्राचीन बस्तियाँ इसी गोमती नदी के किनारे विकसित हुई हैं। नदियाँ, धार्मिक घाट और सहायक नदियाँ व झीलें, तो सहायक जलधाराएँ गोमती नदी के अलावा यहाँ पर मझुई, गवड़िया और कादू नाला जो है प्रवाहित होते हैं। प्राकृतिक झीलों के रूप में जल संचय करने के लिए सुंदर, डरविन और कोसी जैसी झीलें मौजूद हैं। पवित्र स्नान स्थल, तो सीताकुंड घाट और धोपाप घाट यहाँ पर अत्यधिक उच्च धार्मिक महत्व रखते हैं। कृषि एवं सिंचाई के साधन में, तो सुल्तानपुर का लगभग 80% ग्रामीण आबादी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में उपजाऊ कृषि पर आधारित है। मुख्य फसलें यहाँ की उपजाऊ जालोड़ मिट्टी के मुख्य रूप में धान, गेहूँ, मात्रा अरहर, सरसों बम्पर पैदावार होती है। सिंचाई की आधुनिक साधन शारदा सहायक नहर प्रणाली के नलकूप और सिंचाई के मुख्य साधन हैं। फल उत्पादन, यहाँ के आम और अमरूद को विस्तृत बाग पूरे अवध क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। अब अगर बात की जाए औद्योगिक परिदृश्य व लघु उद्योग की, तो जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पर जो है सुल्तानपुर का औद्योगिक पहचान और हमेशा से मुख्य आधार रहा है। कृषि आधारित इकाइयाँ, कोल्ड स्टोरेज, चावल मिलें, कृषि यंत्रों का निर्माण, छोटे जो है कारखाने स्थापित हैं। रोजगार के अवसर, अगर तो उत्तर प्रदेश सरकार एक्सप्रेसवे के किनारे पर औद्योगिक गलियारा का विस्तार जो है ये विकसित कर रही है। अगर बात की जाए ODOP की, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, तो मूंज क्राफ्ट, उत्तर प्रदेश की सरकार एक जिला का एक उत्पाद के योजना के तहत सुल्तानपुर को एक विशेष कलात्मक पहचान मिली है। यहाँ सुल्तानपुर को मूंग क्राफ्ट यानी कि मून क्राफ्ट देश और विदेश में अपनी पहचान के लिए जानी जाती है। हस्तशिल्प कला है, कलाकृतियों से बहुत ही लोकप्रिय है। यह महिलाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रशासनिक ढांचा और अर्थव्यवस्था, तो तहसील सदर सुल्तानपुर, लम्भुआ, कादीपुर और जयसिंहपुर 4 हैं। फिर 14 विकासखंड समस्त ग्रामीण अंचल में विकसित कार्यों के संपादन हेतु 14 ब्लॉक जो है विकासशील हैं या क्रियाशील कह सकते हैं। राजनीतिक प्रतिनिधित्व, 1 लोकसभा सीट है और 5 विधानसभाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख पर्यटन स्थल, बिजेथुआ महावीरन, सुल्तानपुर का सबसे लोकप्रिय और पावन धार्मिक स्थल बिजेथुआ महावीर धाम है। कादीपुर तहसील के अंतर्गत स्थित है। मान्यता है कि लंका युद्ध के समय हनुमान जी ने इसी स्थान पर आकर कुटिल राक्षस कालनेमी का वध किया था। यहाँ पर
मकरी कुंड और मंदिर हैं। हनुमान जी का विशिष्ट प्रतिमा भी है। यहाँ अत्यंत पूजनीय, यहाँ पर अधिक घंटे चढ़ाने का भी अनोखा रिकॉर्ड बना है। चलिए आइए आगे देखते हैं। 10 प्रमुख पर्यटन स्थल, घोषणापात और कल्पवृक्ष। तो गोमती नदी पर यह पवित्र स्थल लम्बुआ है। कौन सा? धोपाप। फिर आता है लोहरामऊ भवानी, यह माँ दुर्गा का समर्पित ऐतिहासिक मंदिर है जो नवरात्रि के महीने में श्रद्धालुओं की आस्था का एक बहुत ही बड़ा केंद्र है। फिर आता है पारिजाल या कल्पवृक्ष। जिले में अति प्राचीन कल्पवृक्ष हैं। यहाँ की गहरी आस्था और हजारों पुराने वनस्पति विरासत का एक मुख्य प्रतीक भी है। कला, संस्कृति एवं बोलियों की बात की जाए तो जो है सुल्तानपुर में मधुर अवधी भाषा, यहाँ की जनमानस की मुख्य भाषा अवधी है जो मिठास और आत्मीयता के लिए जानी जाती है। पारंपरिक लोक संगीत ग्रामीण अंचलों में आज भी बिरछा, सोहर, चेती और कजरी जैसे पारंपरिक लोकगीतों की गूंज सुनाई देती है। खान पान की अगर बात की जाए तो स्थानीय पूरी सब्जी, ताज़ा जलेबी और अवधी पकवान यहाँ के लिए इनकी खान पान की पहचान है। सांस्कृतिक सद्भाव मनाए जाने के लिए सभी पर्व गंगा जमुनी तहजीब की अनूठी मिसाल पेश करते हैं। शिक्षा, धर्म ग्रंथ, शिक्षा यानी कि प्रमुख शैक्षणिक संस्थान तो KNIT, कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान भी है और प्रतिष्ठित महाविद्यालय जैसे गणपत सहाय PG कॉलेज और राणा प्रताप PG कॉलेज जिले में उच्च शिक्षा की मजबूत स्तंभ हैं। साक्षरता की दर की बात की जाए 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 70% साक्षरता है। बौद्धिक प्रतिमाएं, यहाँ की शैक्षणिक संस्थानों में निकले छात्र देश विदेश में सिविल सेवाओं और विज्ञान में जो है अपना योगदान दे रहे हैं। जिले की प्रसिद्धि, राष्ट्रीय विभूति मंजरऊ सुल्तानपुरी प्रसिद्ध उर्दू शायर और बॉलीवुड के दिग्गज गीतकार हैं जिन्हें सर्वोच्च दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर रामनरेश त्रिपाठी, इन्होंने भी साहित्यकार हैं, कविताएं बहुत अच्छी लिखी। स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोक सिंह जिले की महान राजनेता और देशभक्त यानी कि जिन्होंने विकास कार्यों में अद्वितीय योगदान दिया है। अब बात की जाए समसामयिकी यानी पूर्वांचल एक्सप्रेस से करंट अफेयर्स कहते हैं। सुल्तानपुर जिले के वर्षों से उत्तर प्रदेश की सबसे तेज़ी से विकसित हो रही कनेक्टिविटी के रूप में उभरा है। 341 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सुल्तानपुर जिले के बीच से होकर गुजरता है। यह लखनऊ और गाजीपुर को कनेक्टिविटी बेहद सुगम हो गई है और निर्मित वायुसेना हवाई पट्टी भी है, जिसे जो है आने वाले समय में अगर देश हित के लिए एक जो है हवाई पट्टी बहुत कारगर सिद्ध होगी। अब आती है नए विकास या आयाम कौन से हैं, तो नए मेडिकल कॉलेज, एक्सप्रेसवे और औद्योगिक हब बनाए जा रहे हैं और स्मार्ट सिटी पहचान विकसित की जा रही है, जिससे सुंदरीकरण भी बढ़ रहा है और विकास भी किया जा रहा है। UPSPCS मुख्य परीक्षा विशेष तथ्य क्या हैं, तो ये देख सकते हो आप लोग कि लिंगानुपात कितना है, तो 983 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुषों पे हैं और 1 जिला 1 उत्पाद तो प्राकृतिक हस्तशिल्प मूंज उत्पाद है जो महिलाओं के योगदान से जो है बहुत ही विकसित हो रहा है। ज्ञानपरक प्रश्न नंबर देखते हैं। 1, सुल्तानपुर शहर पावन गोमती नदी के किनारे स्थित है। इस नदी की पुराणों और किस नाम से भी जाना जाता था, तो A देव नदी, B आदि गंगा नदी, C मंदाकिनी, D तमसा नदी। तो सही उत्तर आदि गंगा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सुल्तानपुर प्राचीन नाम कुश भवनपुर की स्थापना भगवान राम के किस प्रतापी पुत्र ने की थी? ये लव, B कुश, C मधु प्रद्युम्न, D सुबाहु। तो सही उत्तर कुश होगा। ठीक है दोस्तों, क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताएं और यह सीरीज़ कैसी चल रही है और अपने जो है कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं कमेंट में बताएं। कोई सुधार हो तो बताएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।